पूरी गवाही नहीं पढ़ी जाएगी, फिर उस पर कानूनी दलाइल नहीं दिए जाएंगे, अपील नहीं चल सकती। और ये सिर्फ एक हम कहेंगे एक वजह बनाई गई कि हम सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त नहीं सुनते क्योंकि हम आउट ऑफ टर्न अपील सुन रहे हैं। आउट ऑफ टर्न अपील ना सुनिए, सज़ा मुअत्तली जो हर शख्स का हक है जिसको सज़ा दी गई हो, आप सज़ा मुअत्तली ही सुनिए। पहले ख़ुद आपने देर की, 16 महीने गुजार दिए सज़ा मुअत्तली को सुनने में, अब कहते हैं चूँकि वक्त बहुत गुजर गया है तो हम सज़ा मुअत्तली नहीं सुनेंगे, मेन अपील सुनेंगे। इन दोनों बातों में मुझे कोई लॉजिक नज़र नहीं आता। सज़ा मुअत्तली को पहले 50 दिनों में सुन लिया जाना चाहिए था, नहीं अगर सुना तो अब सुने, और अपील जो है तब सुने जब उसका वक्त आता है। शुक्रिया जी। अरकान पार्लियामेंट की बात कर लूँ जी जी। जहाँ सलमान अकरम राजा साहब की मौजूदगी में मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। पिछले दिनों एक ख़ास मकसद के तहत आपने देखा सोशल मीडिया पे हमारे वो अरकान असम्बली जिन्होंने इस्तकामत, साबित कदमी और इमरान खान साहब के साथ वफादारी की मिसाल कायम की, जिनको सज़ाएँ दी गई। मेरी मुराद वो अरकान कौमी असम्बली जिनको सज़ाएँ दी गई और उन्होंने अपनी कौमी असम्बली की सीटें छोड़नी पड़ी, और जिनमें हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान साहब हैं, हमारी जरताज बीबी हमारी पार्लिमानी लीडर शिबली फराज हैं, हमारे अपोजिशन लीडर सेनेट हामिद रज़ा जो SIC के चेयरमैन, अहमद चट्ठा साहब, बिलाल साहब, राय हसन नवाज साहब, राय हैदर अली साहब, जमशेद दस्ती साहब, लतीफ़ चतराली साहब, चौधरी एहसान विर्क साहब, बिलाल इजाज साहब, और इसी तरह शेख वकास साहब जो हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, वो भी ज़ेर ज़मीन है क्योंकि वो भी बहुत सारे मुकदमात में इश्तिहारी हैं। तो ख़ास मकसद के तहत ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सब कुछ उन्होंने ख़ुद साख्ता किया है या उन्होंने ख़ुद ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए काम है, मैं बतौर चीफ विप और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब इन अरकान असम्बली की, अपने इन कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के हमारे अपोजिशन लीडर थे मलक अहमद खान बच्चर साहब, इन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। इन्होंने जिस तरह से सज़ाएँ इनको दी गई, उससे पहले इन्होंने ऑफर्स ठुकराई, करोड़ों रुपए की पेशकशें ठुकराई और साबित कदम रहे, और आज भी जुर्रत के साथ पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, जो मनफी प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ हो रहा है। पार्टी के कारकुनान और पूरी पार्लिमानी पार्टी उनकी इन खिदमात को खराज तहसीन पेश करती है। हम उनकी साबित कदमी पर सलाम पेश करते हैं। मज़ीद नाअहलियाँ भी हो सकती हैं। शफ़क़त ऐवान साहब ने कहा है कि मुझे कहा गया कि आप खामोश नहीं होंगे तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो पहले हुआ वो आइंदा भी हो सकता है। इन्होंने पूरे इस कानूनी अमल को एक आलाए जुर्म बना लिया है, आवाज़ बंद करने के लिए। जो जमहूरी नुमाइंदे हैं आवाम के, उनको मंजर से हटाने के लिए। तो बिल्कुल मैं तायद करता हूँ डोगर साहब की। हम अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ खड़े हैं जिनको नाहक सज़ाएँ दी गई हैं, उनके साथ खड़े हैं। और वो पार्लियामेंटेरियन जो इस वक्त खड़े हुए हैं तमाम तर दबाव के बावजूद, हम उनकी ताज़ीम करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। राय साहब, रात के खबर ये आई कि बुशरा बीवी साहिबा को मुंतकिल किया गया अस्पताल, उस हवाले से क्या अब तक इत्तला इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की गई है? नहीं, बराह रास्त मुझसे नहीं की गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनके ख़ानदान से की गई होगी। और इत्तला यही है कि उनको फिर वापस डयाला जेल ले गए हैं। और हमारी कल भी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप में से जो लोग मौजूद थे, जो दोस्त, हमारी पुरजोर इस्तदा थी कि उनकी बेटियों को उनके हवाले से क्या खबरें उनकी? देखिए, कोई ख़बर नहीं है इस वक्त मेरे पास, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि उनसे मुलाकात जो है एक बुनियादी इंसानी हक़ है उनके ख़ानदान का। उनकी बेटियाँ हैं, भाभी हैं, उनके ख़ानदान के दीगर लोग हैं, उनको ना मिलने देना सरासर ज़्यादती है, जुल्म है, सफाकियत है। शुक्रिया जी, मेहरबानी। ये आइए।